हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 उसके 50% क्वेश्चंस कर लिए थे। 3 क्वेश्चंस हमारे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स बचे थे, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। जो भी टाइम लगेगा 20-25 मिनट जितना भी लगेगा उसको जल्दी से जल्दी आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल से जो होगा नेक्स्ट मतलब वीडियो जो भी आएगा वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले पीछे क्वेश्चन लिख रखा है आपका। पीछे क्वेश्चन क्या लिख रखा है, आप इसको जरा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, आप इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, इक्वेशन बनाइए आप लोग। इसका 2 वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद 2 इक्वेशन जो बननी है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बना लिया होगा, चलिए चेक करते हैं कैसे क्या बनेगा। लेट हमने क्या बताया था आपको एग्जांपल में, क्वेश्चन मैंने समझाया था जो आपका प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर उसका अगर आपको देखना हो तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने डिजिट का क्वेश्चन आपको समझाया था कि डिजिट का क्वेश्चन कैसे करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब डिजिट का क्वेश्चन होगा तो उस केस में सबसे पहले हमको क्या एज्यूम करना पड़ता है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। क्या एज्यूम करना पड़ता है, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। तो लेट द वंस यूनिट डिजिट को वंस डिजिट भी बोलते हैं, वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट भी, टेंस जो डिजिट हो जाएगा वो आपका क्या लेते हैं, वाई। तब आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा, तो सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ठीक है ना, तो यहां से आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो आंसर कितना आ जाता है, 10y प्लस एक्स। क्या आंसर आ गया आपका, 10y प्लस एक्स। इसके बाद डिजिट्स नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है ना, अब डिजिट को रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा आपका, अब जो आपका नंबर बटेगा 10 इंटू वंस प्लेस प्लस टेंस डिजिट। ठीक है ना, तो अब 10 इंटू वंस प्लेस पे कितना है आपका x है और टेंस डिजिट पे कितना है आपका y है। तो ये आपकी चीजें, सबसे पहले आपको जब भी डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो इतनी चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है, इतनी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको इक्वेशन बनाना स्टार्ट करना है। ये चीज हर क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें रिवर्स करने का ऑप्शन होगा तो उस केस में आपको ये चीजें करनी ही करनी है। अब हम बात करें केस 1 की, तो केस 1 में क्या कह रहा है, जो डिजिट है, डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो डिजिट का सम 9 है, इट मींस x प्लस वाई। क्योंकि ये वंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, इसका मतलब क्या दे रखा है, ये 9 दे रखा है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 10y प्लस एक्स। ये इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। किसके इक्वल है, 10x प्लस 2 इंटू 10x प्लस वाई के। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये y का टर्म इधर ले आते हैं, x का टर्म उधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। तो ये कितना हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 11x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8y, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8y। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ये आपका कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना है 9।
जब यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x इज इक्वल टू 8y है, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 की 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब आपको क्या बताना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर आपका कितना होगा 10 इंटू 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स, तो कितना x कितना है 8, तो कितना हो जाएगा ये 18। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन ही कर लिया होगा। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया होगा। ये मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसका क्या करिए इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। इसको इरेज कर देते हैं। 30 सेकंड से आप लोगों के पास इक्वेशन बनाइए। नोट का क्वेश्चन करा रखा है। ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या करा, मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ ₹2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। क्या कह रहा है कि मीना बैंक में गई और उसने कैशियर से कहा था उसको 2000 रुपए चाहिए, उसको 2000 रुपए विदड्रॉ करने हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे जो पैसे चाहिए वो ना सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में चाहिए। तो फिर कैशियर ने क्या किया, उसको टोटल 2000 रुपए दिए, जिसमें 50 और 100 रुपए के नोट मिला के टोटल नोट कितने थे 25 रुपीज नोट थे। कितने 25 नोट्स थे। कितने थे 50 रुपए और 100 रुपए मिला के दोनों को कंबाइन करके कितने नोट दिए उसने 25 नोट्स दिए। अब हमको ये पता करना है कि 50 रुपीज से कितने नोट दिए उसने और 100 रुपीज के कितने नोट दिए। तो इसके लिए सबसे पहले दो वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। लेट द ₹50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले केस 1 की बात करें तो केस 1 क्या कह रहा है कि दोनों मिला के उसको x प्लस वाई मिला के 25 नोट्स मिले हैं। कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। तो आपका ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद केस 2 क्या कह रहा है कि उसको टोटल रुपीस कितने मिले हैं, उसको टोटल रुपीस कितने मिले हैं 2000 रुपीस मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 50 रुपए के x नोट मिले हैं मतलब 50 रुपए कितने पैसे मिले होंगे उसको 50 इंटू x मिले होंगे। और अगर 100 रुपए के y नोट मिले हैं तो इसका मतलब 100 रुपए के कितने पैसे मिले होंगे उसको y मिले होंगे और टोटल मिला के कितना है 2000 रुपीज के इक्वल है। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये पूरा इक्वेशन जो है ये 2 से ये 50 से डिवाइड हो रहा है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम डिवाइड करके फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 5 4 जा 40। तो कितना हो जाएगा ये 40। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 3 और ये आपका इक्वेशन क्या था
फर्स्ट इक्वेशन था। हमने ऐसा क्यों किया, डिवाइड इसलिए कर लिया ताकि जो हमारा इक्वेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और फिर हमको सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा। फिर भी ये चीज समझ लीजिए, एक बार फिर से समझाते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू अगर हम करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है ना। ये टोटल मनी के इक्वल होता है, टोटल मनी के इक्वल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही यूज हुआ है कि 50 रुपीज के एक्स नोट है और 100 रुपीज के वाई नोट है। तो टोटल 100 रुपीज से कितने पैसे हो जाएंगे, 100 वाई, और 50 रुपीज से कितने पैसे हो जाएंगे, 50 एक्स। दोनों को ऐड करके ही उसको 2000 रुपीज मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो x का कोफिशिएंट सेम है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो x कट जाएगा, 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, और 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15। 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15। y की वैल्यू आप इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब आपको जो 50 रुपए के नोट उसने दिए तो कितने दिए, 10 नोट दिए। तो सोचिए 10 नोट गुणे 50 करेंगे तो कितना हो गया, 500। मतलब 500 रुपए उसने 50 के डिनोमिनेशन में दिए, और 15 नोट दिए उसने 100 के। 15 नोट उसने कितने दिए, 100 के। तो मतलब 100 रुपए के डिनोमिनेशन में उसको 1500 रुपए दिए, और टोटल कितना पैसा हो गया, 2000 रुपए हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो भी नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, रेस कर देते हैं इसको। अब ये जो क्वेश्चन लिख रखा है इसका क्वेश्चन बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का ये। फिर ये एनसीईआरटी आपकी जो लीनियर इक्वेशन की है वो खत्म हो जाएगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 30 सेकंड्स का टाइम है, ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए। चलिए बात करते हैं तो क्या करा, The lending library has fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं क्या, let the fixed charge be x, fixed charge be x रुपीस, और
ईच डे चार्ज मतलब जो डेली का चार्ज है, ईच डे चार्ज जो ले लेते हैं वो कितना है ₹y। अब केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 क्या कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, सरिता ने क्या किया है, 7 दिन के लिए रखा है बुक, तो उसको 27 रुपीज पे करने पड़े। तो अगर 7 दिन के लिए रखा है तो उसको ब्रेक कीजिए 3 + 4 डेज में, क्योंकि 3 डेज का चार्ज फिक्स है, उसको x रुपीज देना है। 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स, उसको x रुपीज देना है। अब 4 डे, एक डे का चार्ज, ईच डे का चार्ज y रुपीज है, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी, x + 4y = 27। क्योंकि बेटा 3 डेज का चार्ज, यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि 3x कर दीजिएगा, नहीं, जो 3 डेज का चार्ज है वो फिक्स है, तो 3 दिन के लिए x रुपीज ही पे करना है आपको। लेकिन उसके बाद जितने डेज एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए पर डे के हिसाब से आपको 4 रुपीज पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉरी y रुपीज पे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन आपने रखा है तो y रुपीज आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाती है फर्स्ट। केस सेकंड की बात करें तो सूजी ने क्या किया है, सूजी ने 21 रुपए पे किए हैं, कितने दिन के लिए रखा है उसने, 5 डे के लिए। तो मतलब 5 को ब्रेक करते हैं, 5 को ब्रेक करेंगे किसमें, 2 + 3 में, सॉरी 3 + 2 में, 3 + 2 में, तो 3 डे का चार्ज फिक्स हो गया और 2 डे का चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें हम, देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये x कट जाएगा, तो 2y = कितना आ गया 6, तो y = कितना आ गया 3 रुपीज, y कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x + 4 × 3 = 27, तो x + 12 = 27। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x = 27 - 12 = 15। मतलब जो आपका फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है, आपको देना पड़ेगा। जो फिक्स चार्ज है वो आपको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज देना पड़ेगा। और जो एक दिन का चार्ज है वो कितना रुपीज है, 3 रुपीज है, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जो 3 दिन है उसके लिए ऐसा नहीं है 3x करना, वो 3 डेज का चार्ज फिक्स है कि x रुपीज ही देना है आपको, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।